उत्तर प्रदेश की गलियों में लंबे समय से कुछ अंधेरे छिपे हुए थे। यह कोई आम खबर नहीं थी। यह एक ऐसा मामला था जिसमें न केवल करोड़ों की कमाई और नशा शामिल था, बल्कि बड़े राजनीतिक चेहरे, प्रशासनिक मिलीभगत और पूरे सिस्टम की कमजोरियों का खेल भी खुलकर सामने आया। बीते कई महीनों से प्रदेश में कफ सिरप की अवैध तस्करी चल रही थी, लेकिन अब यह केवल अफवाहों का मामला नहीं रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, एफएसडीए सचिव रोशन जैकब और डीजीपी राजीव कृष्ण ने स्पष्ट किया कि यह नेटवर्क सिर्फ स्थानीय दुकानदारों या छोटे व्यापारी का नहीं था। यह संगठित अपराध था जिसमें ट्रक्स फर्म मालिक, मेडिकल स्टोर और सप्लाई चेन के लोग शामिल थे। रोशन जैकब ने कहा, कोडीन युक्त कप सिरप का इस्तेमाल बीमारी के लिए नहीं बल्कि नशे के लिए किया जा रहा था। कई मेडिकल स्टोर या तो अस्तित्व में ही नहीं थे या फिर उनके पास दवा का कोई रिकॉर्ड नहीं था। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि पिछले 2 महीनों में प्रदेश की 40 जिलों में कार्रवाई हुई है। अब तक 128 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 70 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं और 400 लाइसेंस रद्द किए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि 229 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। ये आंकड़े केवल शुरुआत हैं, लेकिन ये स्पष्ट कर देते हैं कि ये मामला कितना बड़ा और संगठित है। जनता का सवाल अब सबसे बड़ा है। इतने लंबे समय से ये रैकेट चल रहा था, करोड़ों की खेपें बिना किसी रुकावट के पहुंच रही थी, फिर भी बड़े लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर यह बहस तेज हो चुकी है। लोग पूछ रहे हैं, जब छोटे व्यापारी पकड़े जा रहे हैं, तो बड़े क्यों नहीं? इस बीच एक नाम लगातार सुर्खियों में है, धनंजय सिंह। उनका नाम कई बार इस रैकेट और पुराने विवादों में सामने आया है। जनता कह रही है, अगर सिस्टम सही है, तो इतने लंबे समय तक ये नेटवर्क कैसे चलता रहा? क्या बड़े चेहरे भी इसमें शामिल हैं? एफएसडीए और एसटीएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया है कि उनका लक्ष्य केवल छोटे रिटेलर नहीं था। उन्होंने पूरे सप्लाई चेन, फर्जी फर्मों और उनके डायरेक्टरों तक जांच की है। 300 से ज्यादा विक्रेता अब संदिग्ध हैं। जालौन, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, लखीमपुर, गाजियाबाद, हर जगह नेटवर्क फैल चुका था। जांच ये भी सामने आया है कि फर्जी लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों को लाखों की सिरप बेची गई है। यह साबित करता है कि ये कारोबार बीमारी के लिए नहीं बल्कि नशे के लिए था। यूपी से नेपाल और वाराणसी, गाजियाबाद से बांग्लादेश तक सप्लाई नेटवर्क फैला था। जनता अब चुप नहीं है, लोग सवाल उठा रहे हैं। बुलडोजर सिर्फ छोटे घरों पर ही क्यों चलता है? बड़े नेताओं और प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सोशल मीडिया पर गुस्सा साफ दिख रहा है। इतने सालों से सिरप का काम चल रहा था, अब तक क्यों नहीं रुका? ये मामला अब केवल एक कप सिरप का नहीं रहा, ये प्रशासन, राजनीति और समाज की परीक्षा बन चुका है। जनता पूछ रही है, क्या बड़े चेहरे भी कानून के कटघरे में आएंगे? क्या सबको न्याय मिलेगा? जांच अभी जारी है। जैसे जैसे फर्जी कंपनियों के डायरेक्टरों के बयान और मनी ट्रेल सामने आएंगे, ये साफ होगा कि ये केवल अपराधियों का नेटवर्क था या इसके पीछे बड़े लोग भी खड़े थे। उत्तर प्रदेश की ये कहानी अब सिर्फ कानून और अपराध की नहीं रही, ये जनता की आवाज, राजनीतिक परछाई और प्रशासनिक परीक्षा की कहानी बन चुकी है। जनता अब सवाल कर रही है और इंतजार कर रही है कि सिस्टम इस बार निष्पक्ष होगा या फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है, छोटे अंदर बड़े बाहर होंगे।